सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट जन, मेरे प्रिय साथियों और यहाँ उपस्थित सभी जागरूक नागरिकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वह नाम जिसे लेते ही मन श्रद्धा से भर उठता है, विचार उजास से दमक उठते हैं और आत्मा में संघर्ष, साहस, समता और मानवता की प्रबल ज्योति जगमगा उठती है। बाबा साहेब वह ज्योति थे जो अंधेरों के बीच भी अपने पथ पर अडिग चले, जो अपमान, गरीबी और सामाजिक अन्याय की आग में तपकर सोना बने और जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और अवसर दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। आज महापरिनिर्वाण दिवस पर जब हम उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं तो यह केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, यह एक संकल्प है, एक प्रेरणा है और एक स्मरण है कि इस महान आत्मा ने हमें जो दर्शन दिया, जो संविधान दिया, जो सोच दी और जो चेतना दी, वह हमारे जीवन की दिशा है। बाबा साहेब का जीवन किसी साधारण मनुष्य का जीवन नहीं था। वह संघर्षों से भरा हुआ एक महाकाव्य था जिसमें हर पंक्ति प्रेरणा थी, हर अध्याय संघर्ष था और हर निष्कर्ष विजय थी। 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के महाड़ के पास छोटे से नगर मऊ में एक सामान्य परिवार में जन्मे भीमराव अंबेडकर उस समय पैदा हुए जब समाज की जातिगत संरचना बेहद कठोर और अमानवीय थी। उनके पिता रामजी मालोजी सतपाल ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे, लेकिन फिर भी परिवार को जातिगत अत्याचारों से मुक्ति नहीं मिली थी। बालक भीमराव को स्कूल में अछूत, अस्पृश्य कहकर अलग बैठाया जाता था। पानी तक स्वयं नहीं भरने दिया जाता था। यहां तक कि शिक्षकों का व्यवहार भी उनके प्रति भेदभावपूर्ण था। परंतु इस छोटे से बालक की आंखों में एक अलग चमक थी, ज्ञान की प्यास थी, आत्मसम्मान की आग और कुछ कर गुजरने की अदम्य इच्छा थी। बाबा साहेब ने प्रारंभ से ही शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और फिर बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा श्री सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त कर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। यह वह समय था जब भारत से बहुत कम लोग विदेश जाते थे और एक दलित युवक का विदेश जाकर पढ़ना तो लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन बाबा साहेब के लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यूएस के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और विधि का अध्ययन किया। वहां उन्हें विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, श्रेष्ठ विचारकों का मार्गदर्शन और आधुनिक समाज की संरचना का प्रत्यक्ष अनुभव मिला। वे वहां से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर वापस लौटे और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लॉ में अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाया। यह अद्भुत और अभूतपूर्व था कि एक भारतीय दलित युवक न केवल विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करे, बल्कि वहां शैक्षणिक उत्कृष्टता का एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। लेकिन बाबा साहेब का जीवन केवल शिक्षा प्राप्त कर लेने का अध्याय नहीं था। उनका वास्तविक संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब वे भारत लौटे। भारत लौटने पर उन्हें फिर उसी कठोर सामाजिक व्यवस्था ने घेर लिया। सरकारी नौकरियां करने में भी बाधाएं आई। समाज का व्यवहार अभी भी अपमान से भरा हुआ था, लेकिन बाबा साहेब ने इन अपमानों को अपनी ऊर्जा बना लिया। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मैं सहूंगा तो आने वाली पीढ़ियां भी सहेंगी, यदि मैं लड़ूंगा तो आने वाली पीढ़ियां जिएंगी। इसी सोच के साथ उन्होंने समाज सुधार, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की लड़ाई शुरू की। महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी, केवल एक आंदोलन नहीं था, वह सामाजिक क्रांति का उद्घोष था। इसके अलावा मंदिर प्रवेश आंदोलन, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भाषण, लेखन और सार्वजनिक संघर्ष ने उन्हें उस युग का सबसे महान सामाजिक सुधारक बना दिया। उन्होंने समाज को बताया कि जाति मनुष्य को नीचा नहीं बनाती, बल्कि मनुष्य की सोच और व्यवहार ही किसी को महान और छोटा बनाते हैं।
उनका दर्शन सरल, स्पष्ट और मानवीय था। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल नारा नहीं, बल्कि समता और स्वाभिमान का क्रांतिकारी मंत्र था। बाबा साहेब का सबसे महान योगदान भारतीय संविधान है। भारत के संविधान सभा ने जब संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो सभी की दृष्टि एक ही व्यक्ति पर टिकी। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को न केवल अत्यंत कुशलता से निभाया, बल्कि पूरी दुनिया में संविधान निर्माण का एक नया आदर्श स्थापित किया। भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का ऐसा महान ग्रंथ है जो हर नागरिक को अधिकारों और अवसरों की समानता प्रदान करता है। यह वही संविधान है जिसने भारत को प्रजातांत्रिक, मानववादी और सर्वसमावेशी राष्ट्र बनाया। यह वही संविधान है जिसने सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को चुनौती दी और नए भारत के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। बाबा साहेब ने केवल कानून नहीं बनाए, उन्होंने उस कानून में मानवता की आत्मा भरी। उन्होंने कहा, मैं ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूं जहां किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, धर्म या वर्ग से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और मानवता से हो। यही विचार आज आधुनिक भारत की रीढ़ है। बाबा साहेब ने केवल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, बल्कि आर्थिक चिंतन, कृषि नीति, श्रमिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा व्यवस्था और जल प्रबंधन जैसे विषयों पर भी उनका दृष्टिकोण अद्भुत था। उनकी सोच इतनी आधुनिक थी कि आज भी कई देश उन सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे हैं जिन्हें बाबा साहेब ने लगभग एक सदी पहले प्रतिपादित किया था। वे जानते थे कि सामाजिक विकास तब तक संभव नहीं जब तक आर्थिक न्याय और अवसरों की समानता ना हो। उन्होंने स्टेट सोशलिज्म का एक अनोखा मॉडल दिया जिसमें राज्य लोगों के लिए काम करे, ना कि कुछ गिने चुने लोगों के लाभ के लिए। आज के भारत में यदि हम रोजगार, शिक्षा, समान अवसर, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की बात करते हैं तो उसमें बाबा साहेब की दृष्टि हर जगह दिखाई देती है। उन्होंने महिला अधिकारों के लिए जिस मजबूती से आवाज उठाई वह उस युग के लिए अत्यंत साहसिक थी। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, समान अवसर और कानून के सामने समान स्थान दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव को मानवता के खिलाफ अपराध मानते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहेब बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए, क्योंकि वे ऐसे धर्म की खोज में थे जहां मानवता सर्वोच्च मूल्य हो। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और दुनिया को नवयान बौद्ध धर्म का नया अध्याय दिया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी, आत्मसम्मान का पुनर्जन्म था और न्याय के नए युग की घोषणा थी। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली। यह दिन देश के इतिहास में केवल शोक का दिन नहीं, यह चिंतन का दिन है, यह स्मरण का दिन है। इसे महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है क्योंकि बाबा साहेब जैसे महापुरुष कभी मरते नहीं, वे समय और समाज के में हमेशा जीवित रहते हैं। उनके विचार, उनकी नीतियां, उनका संघर्ष और उनकी प्रेरणा आज भी हमें दिशा देते हैं। आज महापरिनिर्वाण दिवस जब हम उनके समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बाबा साहेब की लड़ाई अब भी अधूरी है। समाज में जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय और शिक्षा की असमानता आज भी मौजूद है। अगर हम बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आज आवश्यकता है कि हम हर व्यक्ति में समानता की भावना जगाएं, जाति के नाम पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करें, महिलाओं को समान सम्मान दें, गरीबों को अवसर दें, शिक्षा को हर घर तक पहुंचाएं और सामाजिक न्याय को जीवन का मूल नियम बनाएं। बाबा साहेब ने कहा था, मनुष्य की प्रगति उसके मस्तिष्क की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। इसलिए हमें अपनी सोच को स्वतंत्र करना होगा, मन की संकीर्णताओं से मुक्त करना होगा और समाज को मिलकर आगे बढ़ाना होगा। हमारे देश का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम बाबा साहेब के बताए मार्ग, ज्ञान,
न्याय, समता और बंधुत्व पर चलेंगे। हमें यह समझना होगा कि बाबा साहेब केवल एक नेता नहीं थे, वे एक युग थे, एक विचारधारा थे, एक क्रांतिकारी चेतना थे। उन्होंने हमें समाज बदलने का साहस दिया, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति दी और मानवता को सर्वोच्च मूल्य माना। आज इस महापरिनिर्वाण दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जहां वर्ग, जाति, धर्म या ऊंच नीच का कोई स्थान ना हो, जहां हर व्यक्ति को अवसर मिले, जहां शिक्षा सबकी पहुंच में हो, जहां न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन में भी दिखाई दे और जहां संविधान की आत्मा हर नागरिक की सांसों में बसी हो। बाबा साहेब का जीवन हमें हर पल यह याद दिलाता है कि परिवर्तन संभव है यदि संकल्प दृढ़ हो, असंभव भी संभव हो जाता है यदि उद्देश्य न्यायपूर्ण हो। इसलिए आज हम सब मिलकर उनके महान व्यक्तित्व को स्मरण करते हुए कह सकते हैं, जय भीम। हम बाबा साहेब के मार्ग पर चलेंगे, उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और समता के सूरज को कभी अस्त नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।